कैसे हैं आप लोग। तो आज VVU सेमेस्टर 3 के जिन बच्चों का सेक पेपर का एग्ज़ाम था तो उसका आंसर की आ गया है। तो आप लोग यहाँ से अपना आंसर मिला लीजिए कि कितना आंसर आपका सही हुआ है और कितना आंसर आपका गलत हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, यानी कि निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्टेफोर्ड किप्स। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था हु वाज द प्रो टेम स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न था हाउ मेनी मेंबर्स वर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में राज्यों से कितने सदस्य चुने गए हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 389। चलिए अगला प्रश्न था हु वाज द एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका BN राव, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न था विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी भाग 2। अगला प्रश्न था हु वाज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के प्रथम पदेन सभापति कौन थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न था हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फेडरल फीचर्स इज नॉट फाउंड इन इंडिया, निम्नलिखित संघात्मक विशेषताओं में कौन भारत में नहीं पाया जाता है। तो उसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी डबल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। अगला प्रश्न है हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इट्स इन्फोर्समेंट, संविधान के लागू होने समय इसमें कितने अनुच्छेद थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 395। अगला प्रश्न था फ्रॉम विच कंट्री द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ब्रिटेन। अगला प्रश्न बाय विच अमेंडमेंट एक्ट द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्म निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 42वां। ठीक है, 42वां अमेंडमेंट। अगला प्रश्न था हु सेड दैट इंडियन यूनियन इज कुसाई फेडरल। ठीक है, यानी किसने कहा कि भारतीय संघ अर्ध संघात्मक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी की सी वेयर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न था विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भाग 4 पार्ट 4। अगला प्रश्न था अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज गारंटीड, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के समान संरक्षण की गारंटी दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी आर्टिकल 14। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आर्टिकल 17। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 352। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यानी कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी। तो इसका सही आंसर है सी 1975 में। अगला क्वेश्चन ऑन विच ग्राउंड द नेशनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1975, 1975 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस आधार पर की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगला प्रश्न हु कैन समन द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगला प्रश्न हु गेव ओथ
टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत में राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हु अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, द फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? वित्त विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत की जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोकसभा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हु इंट्रोड्यूस नेशनल बजट इन द पार्लियामेंट? संसद में राष्ट्रीय बजट कौन प्रस्तुत करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स गवर्नर इन अ स्टेट? राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर इलेक्टेड फ्रॉम झारखंड? झारखंड के लोकसभा के कितने सदस्य चुने जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14। अगला प्रश्न, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड? झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभात कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, हु इज द मिनिमम व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 साल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड? संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 51A। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा की पहले महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट द प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के बाद पहली बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन फ्री इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस बिफोर ह्यूमन राइट्स? मानवाधिकार के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 1993, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन इंडिया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 10 दिसंबर 1948। हिंदी वालों के लिए है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को कब स्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर 1948। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सेज दैट नो वन कैन टेक अवे योर ह्यूमन राइट्स? मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आपका मानवाधिकार कोई नहीं छीन सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आर्टिकल 15। चलिए अगला प्रश्न है, हु इनिशियली प्रपोज द क्लासिफाई ह्यूमन राइट्स इनटू 3 जनरेशन? मानवाधिकारों 3 जनरेशन में वर्गीकरण करने का प्रस्ताव किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कारेल बसाक। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर मेनली रिलेटेड टू? मानवाधिकारों का प्रथम जनरेशन मुख्यतः किससे जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बचपन बचाओ आंदोलन? निम्नलिखित में कौन बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स? निम्नलिखित में कौन मानवाधिकार के प्रणेता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किंग जोंग उन, ऑप्शन सी। तो आप लोग भी अपना आंसर मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आंसर आपका सही हुआ है, ठीक है। और अपने वीडियो को अपने दोस्तों साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देख ले उन लोगों का कितना आंसर सही हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए।